आइडेंटिफाई मल्टी बैगर स्टॉक्स। मल्टी फोल्ड रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। आप लोगों को भी लगता होगा यार काश ऐसी स्ट्रैटेजी मेरे को मिल जाए, मैं कैसा सेटअप बताऊंगा, उसका स्क्रीनर बताऊंगा, सो दैट आप एक सिंगल क्लिक पे, तो अब मैं आपको कुंजी दे रहा हूं, यानी कि स्कैनर दे रहा हूं स्टॉक मार्केट का। हेलो दोस्तों, आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं, मल्टी फोल्ड रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। जितने भी छोटे मोटे स्टॉक्स थे आज की डेट में 300, 400, 500, 800, 1000% का आरओआई, इवन 2-2000% का आरओआई दे रहा है। आप लोगों को भी लगता होगा यार काश ऐसी स्ट्रैटेजी मेरे को मिल जाए जिसके बेसिस पे मैं खुद आइडेंटिफाई कर सकूं, खुद सीख सकूं और सीख कर अपना पैसा सही जगह पे सही टाइम पे इन्वेस्ट करके मैं खुद अपने पोर्टफोलियो में इस तरीके के आरओआई यानी कि 2x, 3x, 4x, 5x आरओआई बना सकूं। 100 में से सेबी खुद बोलती है जो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं वो 90% लोग लूज कर रहे हैं, सिर्फ 10% लोग मार्केट में कमा रहे हैं। और इवन जीरोधा के जो को-फाउंडर है नितिन कामत, वो ये बोलते हैं कि भैया 99% लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 1% कमा रहे हैं। तो अब आपको समझना है इन्वेस्टिंग करनी है या फिर वही कबड्डी खेलना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्राडे गलत है, गलत नहीं है, बट आपको हाईली स्किल्ड होना पड़ेगा, हाईली प्रोफेशनल होना, तभी आप पैसा बनाओगे। आज मैं कैसा सेटअप बताऊंगा, मेरे सीक्रेट मेथड बताऊंगा जहां पे मैं कुछ 5 से 6 पैरामीटर को फॉलो करता हूं फंडामेंटल के, और उसका स्क्रीनर बताऊंगा सो दैट आप एक सिंगल क्लिक पे स्क्रीनर पे अपने स्टॉक्स को निकाल लो और उन स्टॉक्स के बेसिस पे आप अपनी कैलकुलेशन निकालकर जो भी आप देखते हो टेक्नो या फिर फंडा टेक्निकल यानी कि फंडा जो भी आप देखना चाहते हो उस पे लगा के आप अपना स्टॉक निकाल के अच्छे से सही टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं कहूंगा लाइक कमेंट जरूर करके बताना और वीडियो को शेयर करना सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच हो सके। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर स्टॉक्स। ये सबका सपना होता है यार, मुझे ऐसा कोई मेथड मिल जाए जिसके बेसिस पे मैं 100, 200, 300% बना सकूं, राइट। If I'll talk about 5x, 10x, 20x इस तरीके का आरओआई बनाने के लिए मैं आपको आज एक फंडा सिखाऊंगा, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। और आपको लग रहा होगा कि मैं आपकी वीडियो क्यों देखूं, मैं आपसे ज्ञान क्यों लूं। तो मेरे दोस्तों, मैं जो चीज आपको सिखाता हूं दिल से उस चीज को अप्लाई करता हूं, खुद अपने पोर्टफोलियो में आता है। जब मैं खुद उसमें एक्सपर्टाइज कर लेता हूं, मास्टरी कर लेता हूं, तब जाके आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं या कंसेप्ट शेयर करता हूं या लॉजिक करता हूं। मैं रोज आके वीडियो नहीं बनाता, मैं लिमिटेड वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हर वीडियो में कुछ ना कुछ एज देने की कोशिश करता हूं, इसलिए चैनल को फॉलो कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो ये एक स्टॉक कोची शिपयार्ड, मेरे को कितने परसेंट का आरओआई मिल रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में 700% का आरओआई मिल रहा है। कहां पे मैंने बाई किया था, 268 पे बाई किया था, आप खुद चेक कर लो। इसी पैरामीटर से मैंने आइडेंटिफाई करके 2200 रुपए, 268 से 2200 रुपए, ये इंपॉर्टेंट है। आरवीएनएल की बात करूं, आज पूरी दुनिया रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट, मैंने आरवीएनएल को 40 रुपए पे खरीदा था, 40 रुपीज पे खरीदा था। आज जो सीएमपी चल रहा है 245 के आसपास है, यानी कि 500% का आरओआई मिल रहा है। इफ आई टॉक अबाउट तीताघर, 221 रुपए पे पकड़ा था, सर 1342 रुपए चल रहा है, आप चेक कर लो, 500% का आरओआई इसमें मिल रहा है। इसी तरीके के मैं बोलूंगा अपनी टीम से, ये देखो, देख रहे हो, एक नहीं दो नहीं, मेरे पोर्टफोलियो में 600 से ज्यादा स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है, जिसमें ये कोई तुक्का ट्रेडिंग नहीं, प्रॉपर लॉजिक दे रहा हूं, दिल से दे रहा हूं, दिल से लेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो में कमेंट करके आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। अगर इस तरह के रिटर्न कमाने तो कुछ मेरे पैरामीटर्स हैं जिसको मैं बिलीव करता हूं, इसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको क्या दूंगा, यानी कि क्वालिटीज ऑफ मल्टी बैगर स्टॉक्स। आपको क्वालिटीज आइडेंटिफाई करके दूंगा कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। दूसरा, मैं आपको स्कैनर दूंगा जिससे कि स्टॉक खुद चलकर आपके पास आ जाए, यानी कि आपको एक नंबर ऑफ लिस्ट मिल जाए। जब आपको स्कैन करो आपके पास स्टॉक्स आ जाएंगे और उसके ऊपर आपको एंट्री करनी है। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा स्टॉक सिलेक्शन की, उनमें से कैसे स्टॉक सिलेक्शन आइडेंटिफाई किया जाए। चलिए, इफ आई टॉक अबाउट, ये टोटल 6 पैरामीटर है, 1 2 3 4 5 6, कितने पैरामीटर है, 6 पैरामीटर है। अब एक एक पैरामीटर के बारे में आपको बताऊंगा, प्लीज ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला, मैं जो पैसा निवेश करता हूं, मेरी कंडीशन होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं रिलायंस जो बड़े हाथी बन चुके हैं, मैं उसके ऊपर पैसा नहीं लगाता। क्यों? अगर मैं बात करूं, कोई एक कंपनी जो 20 लाख करोड़ की कंपनी है, उसको डबल होने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं लाख रुपए की कंपनी है, उसको डबल होने में आप मुझे बताओ कौन सा जल्दी डबल होगा। तो इंपॉर्टेंट यही है। तो कंडीशन है मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या है मैं आपको बताता हूं, जो कि मिनिमम 500
करोड़ के ऊपर की कंपनी होनी चाहिए। 500 करोड़ के ऊपर की कंपनी पे मैं बात करता हूं। साथ ही साथ अगर ऊपर का कैप लगाऊं तो मैं कोशिश करता हूं अपने 10,000 करोड़, यानी कि 10,000 करोड़ के नीचे और 500 के ऊपर करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप है, उसमें काम करता हूं। कि मार्केट है कैप है क्या, आइए वो भी समझ लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू करंट सीएमपी, जो भी स्टॉक का प्राइस है उसको इनटू कर दोगे तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। बाकी मैं आपको बता दूंगा कहां पे मिलेगा, नो वरी एट ऑल। इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट जो सिनेरियो रहता है मेरा, नेक्स्ट जो पैरामीटर रहता है वो रहेगा डेट टू इक्विटी रेट। अगर मैं धंधा कर रहा हूं, चलो भाई धंधा कर लिया, सब कुछ बढ़िया है, अब क्या वो मैं धंधा पैसे मैंने संभाल के रखे थे उससे कर रहा हूं या बैंक से लोन लाकर धंधा कर रहा हूं? समझ है मेरी बात को? अगर मैं स्टार्टअप खोल रहा हूं, क्या मैंने जो स्टार्ट किया है, क्या मैंने अगर 10 लोगों की एम्प्लॉइज मैंने अपनी टीम में रखे हैं, अपनी कंपनी में रखे हैं, तो क्या वो 10 लोगों की सैलरी मैं लोन लेकर चुका रहा हूं या कहीं से छोटा मोटा इनकम आ रहा है और वहीं से चुका दे रहा हूं? एम आई राइट और रॉन्ग? आप इनकम आ रही है, चुकाओगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं देने पा रहा है। तो सिमिलरली डेट टू इक्विटी, कितना डेट है उस कंपनी को रन करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर डेट टू इक्विटी कंपनी की बात करूं तो एक फिगर याद कर लो, यानी कि डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो एक पावरफुल होता है ये कंपनी, ये ऐसा स्पेशली माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई टॉक अबाउट जो तीसरा कंडीशन है, हमारा तीसरा वाला जो की पैरामीटर है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूं, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने अपनी कंपनी को रन करने के लिए एक लोन लिया है, राइट? अब जब लोन लिया है इंटरेस्ट तो लगेगा, और वो भी जितने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उतने पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अब आपकी क्या कैपेसिटी है कि जो लोन लिया है वो आप टाइमली पे कर पा रहे हो या उससे जल्दी पे कर रहे हो, तो वो है इंटरेस्ट कवरेज। तो इसका एक सिंपल सा फंडा होता है, तो आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए 10 गुना तक इंटरेस्ट जो है वो पे करने का दमखम होना चाहिए, तब जाके आपको लोन लेना चाहिए, तब जाके जो अमाउंट आ रहा है 10 गुना से ज्यादा आपके पास होना चाहिए, सो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सको और उसमें आपको हैम्पर नहीं होता अपने बिजनेस करने के लिए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर 10 के ऊपर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो थम्स अप है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत वाली नहीं है, कंपनी रेडी टू पे है, उसके पास एनफ पैसा है कि वो अपना लोन का जो अमाउंट है वो दे सके। फोर्थ पॉइंट यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर आता हूं। फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? ये वो बोरिंग होती है जो कि आप जो एसेट लेते हो उसके अगेंस्ट में लेते हो, और इसका एक पैरामीटर है सिंपल 4 का पैरामीटर जो कि लेस देन 4 होना चाहिए। रिमेंबर ऑलवेज इट वुड बी लेस देन 4। तो ये एक बेस्ट कंडीशन होता है एक कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए फंडामेंटल बेसिस पे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट यानी कि पीई रेशियो। मेरे दोस्त चलो, आपको पी रेशियो है, होता क्या है, कंपनी की करंट वैल्यूएशन पता करने के लिए देखा जाता है। कहा जाता है कि पी रेशियो अगर 30, 40, 50 के नीचे है यानी कि स्टॉक सस्ता है और आप उठा लो, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं होता क्या है पी रेशियो। पी रेशियो क्या है, सिंपल से आपके और मैंगो भाषा में बात करूं, ये पीपीटी मैंने सिर्फ आम भाषा में समझाने की कोशिश करी। इसका डेप्थ एनालिसिस मैं अगले नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, अपने एडवांस सिनेरियोज में बताऊंगा। अभी मैं स्टेज 1 का कंटेंट आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 तक का कंटेंट दूंगा। सिर्फ आप लोगों से आशीर्वाद चाहिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर ठोक देना मेरे दोस्तों। और अगर इस वीडियो में मेरे को कम से कम 5000 लाइक आए तो मैं आपको इसी स्टॉक सिलेक्शन के माध्यम से टेक्निकली कौन से बेस्ट स्टॉक्स होते हैं वो सिखाऊंगा, जिससे कि आप स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबल ज्यादा बनने की, ज्यादा बड़ा टारगेट लेने के लिए आपको टारगेट मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं, जो मैं बात कर रहा था पी रेशियो। पी रेशियो क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि आप कितना रुपए दे रहे हो और उसके बदले आपको कितना मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब सिंपल भाषा जो मैं आपको बता रहा था, टमाटर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? आपके आजू बाजू आप शॉप में गए, आपकी बीवी बोली, क्या बोली जी, टमाटर ले आओ। आप बोले ठीक है ले आते हैं। आप गए टमाटर की दुकान पे, बोला भाई 1 किलो टमाटर पैक कर दे। उसने बोला जी बाबूजी कर देता हूं। कितने के दिए? उसने बोला 200 रुपए किलो। तो आपके बोलोगे पागल है क्या, 200 रुपए किलो बेच रहा है? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यानी कि आपको पता है कि टमाटर का फेयर वैल्यू क्या है। मैं जानना चाहता, अभी चलो महंगा हो गया होगा, लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूं आप सबसे, प्लीज कमेंट करके बताओ आपकी जगह, आपके शहर में टमाटर कितने रुपए किलो चल रहा है। मेरे शहर में अभी 30 रुपए किलो चल रहा है। तो अब
अब मुझे पता है कि बॉस टमाटर 30 रुपए किलो है, वो बंदा 200 रुपए बोल रहा है, तो मैंने छुट्टे क्या बोला, अबे पागल है क्या बेच रहा है, बाजू में तो 30 रुपए दे रहा है, तू 200 रुपए कैसे चार्ज कर रहा है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। बस यही कंसेप्ट होता है। अगर हमें हर स्टॉक का परफेक्ट वैल्यूएशन पता चल जाए तो क्या आप महंगे पे लोगे? जस्ट बिकॉज ऑफ आपको बोला जाता है ये स्टॉक मल्टी ईयर मल्टी फोल्ड 15 साल का ब्रेकआउट हो रहा है, आप उठा के ले लो। यदि स्टॉक ऑलरेडी ऐसे चढ़ा हुआ होता है और आपको बोला जाता है अरे ब्रेकआउट हुआ है उठा के ले लो, तो क्या हर प्राइस पे लेना सही है? क्या उसका वैल्यूएशन सही है? जस्ट बिकॉज ऑफ टमाटर आपकी बीबी ने बोला लेके आने के लिए और आप टमाटर 200 रुपए के लिए लेके आ जाओगे? नहीं ना। अगर वो बोलेगा चलो बाबूजी आपके लिए 50% डिस्काउंट है, 100 रुपए में दे रहा हूं, क्या लोगे 100 रुपए पे? हाँ, सब्जी बन रही है, गेस्ट आ रहे हैं, ले लोगे, चलो यार गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए 1 किलो ले लेता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं आप धंधा करना चाहते हो टमाटर का, तो क्या 100 रुपए पे भी, जो 30 रुपए एक्चुअल वैल्यू है, क्या 100 रुपए पे भी अपने धंधे के लिए 100 किलो 500 किलो खरीदोगे? मैं आपसे सवाल कर, नहीं ना। तो यही है सारा गेम सर यहां पे छुपा हुआ है। हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी कंपनी का सही रेट है कि नहीं है। हर स्टॉक का, हर इंस्ट्रूमेंट का एक एक्चुअल वैल्यू होती है, जो सही वैल्यूएशन बोलते हैं वो होती है। वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। अभी मोटा मोटी मैं बिलीव करता हूं लेस देन 20 होना चाहिए, इसका मतलब ये स्टॉक आपका बराबर है। मैं बताऊंगा कैसे देखा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्स ग्रोथ। आप लोग सब प्रॉफिट की बात करोगे, मैं बोलता हूं सेल्स देखो। अगर धंधो बिक रहा है प्रॉफिट आ जाएगा, धंधा ही नहीं बिक रहा प्रॉफिट कहां से आएगा? कई बार आपने नोटिस किया होगा धंधा बिक रहा है, सेल्स हो रही है, लेकिन क्या है, लॉस हो रहा है। क्यों? मार्जिन कम हो गए हैं। कई बार दिखेगा कि धंधा नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होगा, मार्जिन बढ़ रहा है, प्रॉफिट आ रहा होगा। कई बार आपको दिखेगा कि भैया धंधा भी नहीं हो रहा, मार्जिन भी नहीं है, फिर भी प्रॉफिट में है, तो आप नोटिस करना, अदर इनकम में जाके देखना, अदर इनकम पे उसने मोटा अच्छा खासा डाल रखा होगा अदर इनकम। और जब अदर इनकम पे चेक करोगे, कोई इनकम नहीं होगी, कोई इनकम नहीं, डिटेल आपको मिलेगा ही नहीं। हो सकता है उसने एसेट बेच के वहां पे दिखाया हो सकता है कुछ और करके वहां पे दिखा, कहीं से पैसा मिल गया वो दिखा दिया अदर इनकम के बेसिस। तो प्रॉफिट भैया जो हो सकता है, बट सेल्स इंपॉर्टेंट है, मार्जिन्स इंपॉर्टेंट है। वो आपको नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा, नेक्स्ट एपिसोड बताऊंगा। अभी मेरे को चाहिए कम से कम 5000 लाइक्स और 5000 कमेंट्स, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो भैया सेल्स ग्रोथ की आज अगर मैं बात करूं, स्टॉक वही अच्छा है जिसका प्रॉफिट लगातार बढ़ते रहे, जिसका प्रॉफिट लगातार, सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ते रहे। चलिए अब इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सर आपने पूरे साल पढ़ लिया, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, अब आप क्या करते हो? अपने ट्यूटर के पास जाते हो, अपने मेंटर के पास जाते हो, टीचर के पास बोलते हो ना, सर मैं परेशानी में था, मैं पढ़ नहीं पाया, तकलीफ हो गई थी, तबियत खराब हो गई थी, गांव चले गया था, ये हो गया था, वो 10 एक्सक्यूज। सर कुंजी दे सर, या फिर मेरी किताब में आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, वो इंपॉर्टेंट कर दो तो मैं उतना पढ़ लूंगा और पास हो जाऊंगा। तो अब मैं आपको कुंजी दे रहा हूं, यानी कि स्कैनर दे रहा हूं स्टॉक मार्केट का। तो कैसे स्कैनर बनाऊंगा, ठीक है, ये आपको वीडियो मिल जाएगा, किस तरह से क्रिएट जाएगा। आपको जाना है स्क्रीनर वेबसाइट में जाना है, ठीक है। स्क्रीनर वेबसाइट में जाके सबसे ज्यादा नीचे स्क्रॉल कर लोगे तो आपको वहां पे क्रिएट अ सर्च क्वेरी करके ऑप्शन आएगा, जहां पे पहला की पॉइंट क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा डेट टू इक्विटी की बात करूं, जो 1 से कम होना चाहिए। तीसरा इंटरेस्ट कवरेज की बात करूं, जो कि 10 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द फाइनेंशियल लिवरेज, जो कि 4 से कम होना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि 20 से कम होना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट द सेल्स ग्रोथ, जो कि 10% से ग्रोथ उसकी बढ़नी चाहिए ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे। प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि अगर मैं कंपनी का मालिक हूं, मेरे पास ही होल्डिंग नहीं है, तो क्या मैं खुद इंटरेस्ट लूंगा उस कंपनी को चढ़ाने के लिए? सीधा सवाल आपसे, आप कंपनी के मालिक हो बट आपके पास शेयर ही नहीं है, तो आप क्या अपनी कंपनी के लिए काम करोगे? तो कम से कम 50% से ज्यादा आपके पास होल्डिंग, यानी कि प्रमोटर के पास, जिसकी कंपनी है, खुद के जो डायरेक्टर्स है, उनके पास कम से 50% से ज्यादा होल्डिंग होनी चाहिए। इसका मतलब वो इंटरेस्ट दिखाएगा उस कंपनी में कुछ करके अच्छा दिखाने। तो
तो दोस्तों ये स्कैनर का पूरा डिटेल मैं ऑटोमेटिकली इसको कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इसको एज इट इज कॉपी करके अपने स्कैनर में डाल देना, आपका काम हो जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट करके बताओ, उसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिंपल है बट धमाकेदार है। इसी कंसेप्ट को फॉलो करके देख लो, 600 से ज्यादा स्टॉक्स मैंने अपने खुद के पोर्टफोलियो में लिया हुआ है और एक एक स्टॉक्स में मेरे को आपके सामने आ रही है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं।